नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का प्रशिक्षण क्लासेस में। तो दोस्तों, जैसा हम लोगों ने वादा किया था आपसे और एक भरोसा भी दिलाया था, और उम्मीद है कि उस भरोसे पे हम खरे उतर रहे होंगे और आप हमारे साथ ब्लड रिलेशन की जो सीरीज़ है उसमें हमारे साथ खड़े होंगे। तो ये जो क्लासेस हमारी चल रही हैं, इस क्लासेस के अंदर जो भी पोर्शन है, जो भी पोर्शन हमने स्टार्ट किया है, उस पोर्शन को हम लोग आगे कर रहे हैं। तो उसी सीरीज़ में जो ब्लड रिलेशन की कोडेड इन इक्वलिटी या फिर कोडेड ब्लड रिलेशन, कोडेड इन इक्वलिटी की जगह अगर मैं इसको कोडेड ब्लड रिलेशन बोलूं तो ज़्यादा बेहतर होगा। कोडेड ब्लड रिलेशन, ध्यान दीजिएगा, ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि जो कोडेड ब्लड रिलेशन है उसका बेनिफिट क्या है। तो उसका बेनिफिट कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, उसको समझते हैं। देखो, अगर हम यहाँ पे देखें तो क्वेश्चंस की फॉर्मेट क्या है, कैसे कैसे आते हैं। तो लास्ट क्लास में जो स्टार्टिंग का 15 मिनट है ना, उसको बड़े ध्यान से देखना ताकि आपके समझ में आए। क्या कह रहा है, इफ ए मीन्स दैट ए इज द ब्रदर ऑफ बी, यानी यहाँ पे जो है ए क्या है, बी का भाई है। ए कौन है, बी का भाई। तो देखो यहाँ पे हमसे क्या पूछा हुआ है, देखना यहाँ पे एक्सप्रेशन में पूछ रहा है कि P इज द फादर ऑफ R। तो हमसे पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में कि जो P है वो क्या होना चाहिए, फादर होना चाहिए। किसका बेटा, आर का। हमको आर के जेंडर से कोई भी लेना देना नहीं है। तो जब मैंने आपको बेसिक बताया था तो उसमें मैंने बोला था कि पहला काम ये करना होता है कि हम निकाल लेते हैं यहाँ पे क्या, जेंडर। क्या निकालते हैं, जेंडर। फिर क्या निकालते हैं यहाँ पे, हम ये देखते हैं कि इनके बीच का जो रिलेशन है वो रिलेशन क्या, जेंडर के बाद क्या, जनरेशन गैप। जनरेशन गैप यानी कि पीढ़ियों का अंतर निकाल लेंगे। क्लियर चल रही है बात। और उसके बाद से हमने क्या बोला था, जेंडर निकाल लेंगे, जनरेशन गैप निकाल लेंगे। और सॉल्व कहाँ से करते हैं, तो तीसरा पॉइंट मैंने बताया था कि इसे हम लोग राइट टू लेफ्ट यानी कि दाएं से बाएं की तरफ सॉल्व किया जाता है। तो देखो, P इज द फादर, यानी कि अगर फादर देखें तो P का सबसे पहले हमें यह जानना चाहिए कि जो P है वो क्या होना चाहिए बेटा, हमारा P होना चाहिए मेल। क्या होना चाहिए, मेल। आगे बढ़ते हैं। फिर क्या है, R का जेंडर प्लस या माइनस कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे कह रहा है क्या, P प्लस क्यू। तो सबसे पहले यहाँ देखो जरा, A प्लस बी का मतलब है A इज द फादर ऑफ B। तो यानी ये तो क्लियर है कि P का जो जेंडर है वो प्लस है। आगे बढ़ते हैं सेकंड पे। फिर हमसे क्या कह रहा है, P मल्टीप्लाई क्यू। ऑप्शंस निकालना सिखा रहा हूं अभी। A इज द ब्रदर ऑफ B, तो यानी कि यहाँ पे अगर देखा जाए तो B का भी जेंडर क्या है, प्लस है। फिर यहाँ देखो प्लस वापस से, तो ये भी प्लस आ गया। फिर यहाँ देखो माइनस, तो माइनस का मतलब क्या कह रहा है कि A इज द सिस्टर ऑफ B, यानी कि जो P है वो क्या है, सिस्टर। तो हम इसको चेक ही क्यों करेंगे। बात समझ में आ गई। तो मैंने क्या किया, इसमें सबसे पहले मैंने इसका जेंडर निकाला और इसके एक ऑप्शन को निकाल दिया। आगे बढ़ते हैं। तो P प्लस यानी कि अगर हम इधर आते हैं तो देखो मल्टीप्लाई का मतलब क्या दे रखा है हमको। तो अगर हम यहाँ आते हैं तो मल्टीप्लाई का मतलब दे रखा है A इज द ब्रदर ऑफ B, यानी कि इन दोनों के बीच का जो रिलेशन है वो क्या है, ये जो है क्यों, वो क्या है, ब्रदर है किसका, R का। अब ये प्लस और माइनस इन दोनों में से कोई भी एक हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। फिर कह रहा है P प्लस क्यू। तो P प्लस क्यू का मतलब कह रहा है कि A इज द फादर ऑफ B, यानी P इज द फादर ऑफ क्यू। तो यहाँ देखो मेरे दोस्त, क्या P इज द फादर ऑफ क्यू बन रहा है। तो हमसे यही तो को बोला जा रहा था ना कि इनमें से ऐसा कौन सा है कि जिसमें P जो है वो फादर हो किसका, R का। तो क्या हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि जो P है वो फादर है, बिल्कुल बोला जा सकता है। पहला क्या है हमारा, क्लियर है, यानी कि जो पहला है फर्स्ट जो है वो हमारा राइट आंसर है। आगे अगर आपको बहुत ज़्यादा चेक करना है तो देखो P मल्टीप्लाई क्यू। तो आप देख रहे हो मल्टीप्लाई का मतलब क्या है कि A ब्रदर, इसको मैं बता रहा हूँ, ये वाला कौन सा था, ये। तो यहाँ पे देखें तो Q प्लस आर। तो Q प्लस आर का मतलब क्या था बेटा कि A इज द फादर ऑफ B, मतलब Q इज द, देखो जरा, Q इज द फादर ऑफ R प्लस और माइनस। फिर P मल्टीप्लाई Q। फिर क्या कह रहा है, A इज द ब्रदर ऑफ B। तो यानी कि अगर हम देखें तो P इज द ब्रदर ऑफ Q।
तो यानी कि अगर देखें तो देखो क्या यहाँ फादर बन रहा है, नहीं, तो ये भी नहीं होगा, फिर p प्लस क्यों और माइनस, तो यहाँ पे अगर देखोगे तो ये वाला भी नहीं, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ए। तो हमको यही जो चीज़ें हैं जो डाटा के बिहाफ पे दी हुई है उसी को लेकर के आगे बढ़ना होता है। इज दैट क्लियर? आगे चलते हैं, सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा, देखते हैं क्या है हमारा। तो पहला आंसर आई थिंक क्लियर होगा सबको कि जो पहला आंसर है वो क्या है, ए है। निकाला कैसे कि सबसे पहले जो हमारी डिमांड थी कि पी को पापा बनाना है, ठीक है, तो हमने यहाँ देखा पी क्या बना, यहाँ पे मदर या फीमेल थी, छोड़ दिया, फिर यहाँ पे हमने इसको सॉल्व किया और सीधे सीधे आंसर कर दिया। इज दैट क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं जरा, चलिए सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब यहाँ पे देखिए अगर, तो हमसे क्या कह रहा है, इसको ऊपर लिखिए, कह रहा है देन हाउ इज आई रिलेटेड टू एन। आई का रिलेशन पूछा जा रहा है किसके साथ, देखो यहां से घुमा के यहां पूछा जा रहा है। तो अगर आई का रिलेशन देखा जाए और इन सब में अगर रिलेशन देखा जाए तो फादर भी कौन होते हैं, मेल होते हैं, फादर इन लॉ भी कौन होते हैं, मेल होते हैं, ब्रदर भी मेल और ब्रदर इन लॉ भी क्या होते हैं, मेल। तो सबसे पहले अगर देखा जाए यहाँ पे तो हमको जो रिलेशन बनाना है वो कैसे निकालेंगे, तो देखो ज़रा सबसे पहले क्या निकालना है, हमको इधर से निकालना है। तो m और n के बीच का जो रिलेशन होगा देखना यहाँ पे, तो सबसे पहले किसका निकालेंगे, m और n का, यानी a ये होगा और b हमारा ये होगा। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो a और b हमारा ये होगा, साफ साफ लिखते हैं ज़रा, थोड़ा सा क्लियरिटी रहेगी कि अगर m और n के बीच का, तो ये a और ये क्या हो जाएगा हमारा b। तो स्टार लगाए ना बेटा, तो देखो स्टार का मतलब क्या, यहाँ पे दे रखा है कि a इज़ द हस्बैंड ऑफ b, यानी हस्बैंड कौन है, a, तो a क्या हो जाएगा, हस्बैंड किसका, b का। तो जाहिर सी बात है कि b क्या हो जाएंगी, फीमेल। फिर कह रहा है l, m और n, यानी m जो है वो क्या है, हस्बैंड है किसके, n के, तो n क्या हो जाएंगी, फीमेल। देखो a और b यही तो था ना, a और b, तो a इज द हस्बैंड ऑफ b, तो यानी कि m इज द हस्बैंड ऑफ n। क्लियर है? फिर यहाँ देखो तो l और m के बीच का रिलेशन, यानी a ये होगा और b ये होगा। देखो डॉलर दिया है, तो इन सब में अगर डॉलर की मैं बात करूं तो डॉलर कहीं दिख रहा है, देखो यहाँ पे है, तो a इज द सिस्टर ऑफ b, यानी l इज द सिस्टर ऑफ m, यानी कि l इज द सिस्टर ऑफ m, l क्या हो जाएगी, सिस्टर। फिर यहाँ पे k और l की, यानी a ये और b ये, तो परसेंटेज है ना, देखो यहाँ पे, तो a इज द ब्रदर ऑफ b, k इज द ब्रदर ऑफ b, k इज द ब्रदर ऑफ b, यानी कि k इज द ब्रदर ऑफ l, तो k इज द ब्रदर ऑफ l। अब यहाँ पे किसका देखेंगे, j और k का, यानी a ये होगा और b ये, तो j और b के बीच का जो सिंबल है वो क्या दे रखा है, माइनस, तो a इज द मदर ऑफ b, यानी j इज द मदर ऑफ k, j इज द मदर ऑफ k। फिर i स्टार, तो a इज द हस्बैंड ऑफ b। तो अगर आप यहाँ ध्यान समझिएगा, तो अगर हम इन दोनों के बीच का रिलेशन निकालेंगे तो यानी a और b, स्टार लगाए ना, तो a इज द हस्बैंड ऑफ b, यानी a इज द हस्बैंड, क्या हो जाएगा, हस्बैंड ऑफ b, और j क्या थे, फीमेल, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, i जो होंगे वो क्या होंगे, मेल। अब हमसे पूछा है कि i का संबंध n से क्या होगा, तो देखो i यहाँ है और n यहाँ, तो i के बेटे की बहू है ना, तो ये क्या लगेंगी, ये क्या लगेंगे, फादर इन लॉ, यानी कि हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, ससुर जी। क्लियर है बात? तो ये ध्यान रखना है हमें कि ये जो आंकड़े वाले प्रश्न आते हैं इनको सॉल्व करने के लिए हम एक एक स्टेप वाइज इसमें जोड़ते और घटाते हुए चलते हैं। यानी कि मैंने सबसे पहले क्या किया कि अगर पहला क्वेश्चन आपको याद होगा तो उसमें सबसे पहले जेंडर निकाला, यहाँ पे चूंकि सब कुछ निकालना था तो मैं समझा रहा था आपको, तो इस तरीके से रिलेशंस को निकालते हुए हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं और चलते हैं ज़रा। थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारे सामने, तो थर्ड क्वेश्चन जो दे रखा है वो दे रखा है p मल्टीप्लाई क्यू। अब यहाँ पे इक्वेशन वापस से वही इक्वेशन वाला क्वेश्चन आ गया कि ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन शोज दैट a इज द मैटरनल आंट ऑफ c। तो मैटरनल आंट यानी कि मौसी होना चाहिए ना, ठीक है। तो अब यहाँ देखो मैंने आपको रिलेशन भी सिखाया हुआ है पहली क्लास में कि a इज द मैटरनल आंट ऑफ C, यानी कि C के मम्मी की बहन, तो ये रिलेशन बनना चाहिए। तो C के मम्मी की बहन कौन होगा यहाँ पे, A,
तो देखो यहाँ पे, तो जब हम इसकी बात करते हैं तो सबसे पहला जो काम था, मैंने क्या बोला था, जेंडर निकालो। तो ए इज़ द मैटरनल आंट, यानी हर जगह जहाँ जहाँ पे भी है तो ए का जेंडर चेक करो कि क्या फीमेल बन रहा है। तो सबसे पहले इसको देखते हैं कि सी मल्टीप्लाइड बाई ए, मतलब दे रखा है कि P इज़ द मदर ऑफ Q। तो अगर हम यहाँ पे पे और P और Q लिखते हैं तो इन दोनों के बीच में ये होगा P और ये क्या होंगी Q। तो यही तो कह रहा है ना, P इज़ द मदर ऑफ Q। तो यानी कि यहाँ पे C का तो जेंडर मदर है, लेकिन क्या हम A का प्लस और माइनस ही करेंगे ना, इसका जेंडर क्लियर होगा क्या? नहीं। लेकिन ये देखो डायरेक्टली क्या यहाँ से अगर देखा जाए तो कहीं और बन सकता है। आगे बढ़ते हैं, फिर अगर प्लस पे आते हैं तो P इज द फादर, यानी कि अगर हम इन दोनों की बात करते हैं तो ये P और Q होंगे, तो इनका जेंडर क्या हो जाएगा? मेल। फिर क्या कह रहा है हमसे? A प्लस बी, तो देखो यहाँ पे वापस से ये होगा, फिर C मल्टीप्लाइड बाई B। अब यहाँ पे देखें तो इनके बीच का रिलेशन है क्या, तो निकालते हैं। तो C मल्टीप्लाई B और B प्लस A, तो अगर प्लस आते हैं तो कह रहा है P इज द सिस्टर ऑफ Q, यानी कि अगर B प्लस A करें तो यहाँ पे ये क्या बनेगा हमारा, ध्यान से देखना। अब चलो एक एक को मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ आपको, ध्यान देना। इसको क्या लेंगे बेटा? P और ये क्या होगा? Q। फिर इन दोनों में क्या लेंगे? P और ये क्या हो जाएगा हमारा? Q। तो C मल्टीप्लाई A दे रखा है ना, तो C मल्टीप्लाई A का मतलब क्या होगा? तो यहाँ पे देखा P इज द मदर ऑफ Q। देखो P इज द मदर ऑफ Q, तो यहाँ पे C जो है वो मदर है किसकी? A की। अब ए तो नीचे आ गया ना, तो मैटरनल आंट तो ये कभी भी बन नहीं सकते हैं, कभी नहीं बनेगा। फिर बी प्लस सी दे रखा था, क्या दे रखा? पी इज द सिस्टर ऑफ क्यू, यानी कि पी इज द सिस्टर ऑफ सी। तो यहां पे अगर हम देखें तो बी इज द सिस्टर ऑफ सी। उल्टा हो गया, यहां पे क्या दे रखा था कि ए इज मैटरनल आंट ऑफ सी। ए अगर ऊपर होता तब हमारा बनता, लेकिन ये तो रिलेशन ही गलत हो गया ना, तो पहला वाला नहीं होगा। पहला क्या हो गया हमारा? गलत हो गया। दूसरा देखते हैं जरा, दूसरा क्यों हुआ? b मल्टीप्लाइड बाई सी, तो b मल्टीप्लाइड बाई सी का देखें तो p इज द मदर ऑफ q, यानी b इज द मदर ऑफ c। तो देखो जरा, b इज द मदर ऑफ c प्लस माइनस, फिर क्या दे रखा है? a प्लस b, तो प्लस का मतलब क्या दे रखा है? p इज द सिस्टर ऑफ q, यानी a इज द सिस्टर ऑफ, a इज द, देखो कितना आसान पूछा था, a इज द सिस्टर ऑफ c। जैसे ही आपने सॉल्व किया तो यहाँ पे जो मैंने रिलेशन आपको सिखा रखा था कि a की बहन का बेटा कौन होगा? C। तो देखो क्या यही सेम रिलेशन हमको यहाँ पे मिल रहा है ना, तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। क्लियर है? तो ये अप्रोच होनी चाहिए कि सबसे पहले जेंडर निकालते जाओ और फिर देखते जाओ कि क्या सही और क्या गलत। बाकी और किसी में भी, जैसे यहाँ पे प्लस था तो प्लस और प्लस एक ही जनरेशन के सारे हो जाएंगे, तो ये नहीं। फिर यहाँ पे देखो तो वापस से जो ये प्रॉब्लम वही यहाँ पे भी, तो ये चीज़ नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बी। इज दैट क्लियर? तो ध्यान रखिएगा इन बातों का। चलते हैं जरा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, 10 सेकंड का टाइम है, प्लीज़ आप सॉल्व करें खुद से, ज़रा एक बार ट्राई करो इसको। देखिए क्या कह रहा है? P मल्टीप्लाई क्यू प्लस आर। तो अगर हम ये देखते हैं कि P मल्टीप्लाई क्यू प्लस आर का मतलब क्या है कि A मल्टीप्लाई बी मीन्स दैट A इज द फादर ऑफ B। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि Q प्लस आर का मतलब क्या है? तो अगर प्लस को देखें तो हमसे क्वेश्चन क्या पूछा था, पहले उस पर आते हैं। कह रहा है Q इज द सन ऑफ P, यानी कि जो Q है वो क्या होना चाहिए था? बेटा, किसका बेटा होना चाहिए था? सन ऑफ P का। Q इज द फादर ऑफ P, Q इज द फादर ऑफ P। ध्यान दीजिएगा, तो Q क्या होना चाहिए? फादर किसका? P का। तो अगर हम यहाँ पे देखें, ध्यान दीजिएगा, P और मल्टीप्लाई Q को सीधे सीधे निकाल लें, क्योंकि यही तो हमसे पूछ रखा था ना यहाँ पे, P मल्टीप्लाइड बाई Q। तो अगर हम यहाँ देखें मल्टीप्लाई, तो A इज द फादर ऑफ B, तो क्या हम यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि P इज द फादर ऑफ Q? क्या सीधे हमको ये वाला रिलेशन मिल गया? अब यहाँ देखो Q और P के बीच वापस से मल्टीप्लाई, तो अब यहाँ फादर कौन बन जाएगा? Q, तो यानी कि ये गलत। फिर R मल्टीप्लाइड बाई Q, और हमको किसके किसके बीच का निकालना था? तो अगर हम मल्टीप्लाई देखें तो मल्टीप्लाई का मतलब ये वाली जनरेशन है, और अगर हम यहाँ पे प्लस का देखें तो प्लस का मतलब क्या कह रहा था? ब्रदर। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे भी ये वाला जो इक्वेशन है वो बनेगा नहीं। और फिर देखो P मल्टीप्लाई Q जैसे यहाँ पे था, और माइनस R, तो ये जो दे रखा है तो P मल्टीप्लाइड बाई Q। तो देखो यहाँ पे जैसे ही हम इस वाले सेक्शन को लेते हैं, देखो P मल्टीप्लाइड बाई Q, तो क्या दे रखा है? A इज द फादर ऑफ B, तो इधर से सॉल्व करेंगे ना बेटा, और यहाँ पे इसको आते हैं, जरा देखते हैं कौन क्या बन रहा है।
तो क्यू प्लस आर, ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पे जब हम आएंगे तो क्यू प्लस आर का मतलब है कि ये क्या है, ब्रदर, कौन, ए, तो यानी कि ए ये होगा और बी ये, तो क्या बोलेंगे हम यहाँ पे कि क्यू इज द ब्रदर ऑफ, क्यू इज द ब्रदर ऑफ आर प्लस और माइनस। तो देखो इसमें तो सीधे सीधे दिख रहा है कि पी जो है वो फादर है, यहाँ पे भी यही दे रखा है कि क्यू इज द फादर। क्या ये चीज मिल रही है? बिल्कुल नहीं। क्या मिल रहा है? क्यू इज द सन। क्या दे रखा है? क्यू इज द सन, यानी ये नहीं होगा। राइट आंसर इसको मारो और अपने आगे बढ़ जाओ। बात समझ में आ रही है? तो ये चीज ध्यान रखिएगा भाई, हमको यही तो मिला है ना, P और Q में क्या दिया था, Q इज द सन, तो क्या हमको यहाँ पे Q सन मिल रहा है और P क्या हो जाएगा हमारा, फादर, और यहाँ पे P मल्टीप्लाइड Q माइनस R है, और माइनस का मतलब क्या दे रखा था, मदर। बात समझ में आ रही है ना, P Q R, ठीक है, ये भी नहीं, ये भी नहीं, राइट आंसर क्या हो जाएगा, A। क्लियर है बात? तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, इस तरीके से अप्रोच करके बनाना है। आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ और देखते हैं कि इसमें क्या है। क्वेश्चन नंबर 5, चलिए इसका आंसर निकालेंगे सभी लोग प्लीज एक बार। देखो अब यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि हाउ इज ओ, क्या पूछ रहा है दोस्त, देखो जरा कि हाउ इज ओ रिलेटेड टू एफ, ओ का संबंध एफ के साथ क्या है। तो अगर मुझे ओ का संबंध देखना है किसके साथ, एफ के साथ, तो क्या बनेगा, तो ओ का संबंध एफ के साथ सिस्टर, ब्रदर, डॉटर, डॉटर इन लॉ। तो एक एक को पकड़ के चलते हैं। तो सबसे पहले किसको सॉल्व करेंगे, b@f, यानी ये क्या होगा हमारा, u और v के फॉर्मेट में दिया है, u और v। तो @ का मतलब यहां से देखिए मींस u इज द हस्बैंड ऑफ v। तो यहां पे क्या कह रहा है हमसे कि b इज द हस्बैंड ऑफ, b इज द हस्बैंड ऑफ f, प्लस और माइनस, प्लस और माइनस। फिर देखिए p स्टार b, तो यहाँ पे अगर स्टार देखा जाए तो ये u और ये v, तो अगर स्टार देखा जाए तो u इज द सन ऑफ v, यानी कि p इज द सन ऑफ b, यही तो दे रखा है नाम से, यानी कि p इज द सन ऑफ, p इज द सन ऑफ b। फिर यहाँ पे अगर हम देखें तो ये u और ये v, तो डॉलर का मतलब क्या कर रहा है, u इज द सिस्टर ऑफ v, यानी o इज द सिस्टर ऑफ P, यही तो दे रखा है। और किसका पूछ रहा है, O का F के साथ, तो देखो जरा ये क्या है, डॉटर ही तो है, तो ऑप्शन नंबर यानी कि बेटी, पुत्री, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर। देखो थोड़ा सा आपको ये क्वेश्चंस की प्रैक्टिस बनानी पड़ेगी और ये देखना पड़ेगा कि इन क्वेश्चंस में क्या है और कैसे है। इज दैट क्लियर? तो ये चीजें जो हैं हमें पूरी की पूरी ध्यान से समझनी है कि इस क्वेश्चंस के फॉर्मेट क्या आते हैं और किस प्रकार से पूछे जाते हैं। क्लियर है सबको? आगे बढ़ते हैं जरा और चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, चलो देखिए अब इसमें क्या पूछ रखा है, ये पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। क्या पूछ रहा है, स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, मतलब कि इनमें से ऐसा कौन सा है जो नॉट करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं जरा, तो C इज द फादर ऑफ A, एक एक करके बढ़ते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे आपसे बात करूँ थोड़ी सी, तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, D#E। तो अगर हम यहाँ चलते हैं तो हैशटैग का मतलब क्या है कि P इज द वाइफ ऑफ Q, यानी कि P इज द वाइफ ऑफ Q, तो P इज द, यानी D इज द वाइफ ऑफ E, D इज द वाइफ ऑफ E। फिर यहाँ पे देखेंगे तो C%D, तो कह रहा है P इज द सन, P इज द सन ऑफ Q, तो यानी कि C इज द सन ऑफ D, C इज द सन ऑफ D। फिर क्या कह रहा है हमको, यहाँ देखो जरा B और C, वापस से हैशटैग P इज द वाइफ ऑफ Q, यानी कि अगर हम ये देखें तो P और Q, तो B इज द वाइफ, B इज द वाइफ ऑफ C, B इज द वाइफ ऑफ C। वापस से क्या कह रहा है, A प्लस B, तो अगर प्लस की बात करते हैं तो P इज द डॉटर ऑफ Q, यानी कि A इज द डॉटर ऑफ B, A इज द डॉटर ऑफ B। क्लियर है? अब हमसे पूछ रहा है कि ये बताइए स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, कौन सा सही नहीं है। तो पहला कह रहा है हमसे C इज द फादर ऑफ A, तो C इज द फादर ऑफ A, दिस इज राइट। B इज सिस्टर ऑफ E सन, B इज द सिस्टर ऑफ C's सन, तो ये तो हस्बैंड वाइफ है ना, तो ये सही कहाँ होगा, यही राइट आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है, फिर कह रहा है D इज द मदर ऑफ, D इज द मदर ऑफ
बी इज हस्बैंड, बात तो सही है, ये भी सही है। ए इज द डॉटर ऑफ, ए इज द डॉटर ऑफ ईच सन, तो यानी ई के बेटे की बेटी है, तो ये भी सही है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? डी। तो ये चीज़ें हमें ध्यान रखनी है कि ये जो फॉर्मेशन हमसे पूछी जा रही है वो फॉर्मेशन किस बिहाफ पे है। क्लियर है दोस्त मेरे? आगे बढ़ा जाए, चलिए अब देखते हैं ज़रा क्वेश्चन नंबर 7। चलिए एक क्वेश्चन खुद से लगाएं ज़रा, मैं थोड़ा सा आपको टाइम देता हूँ 30 सेकंड का, और इसको खुद से सॉल्व करें, ठीक है? 30 नहीं 40 सेकंड ले लो, चलो 40 सेकंड ले लो और खुद से ट्राई करो, ठीक है? चलो, तो क्योंकि खुद से करोगे ना तो प्रैक्टिस बनेगी अभी, तो आपको ये समझ में आएगा कि ये चल क्या रहा है, ये जो क्वेश्चंस आपसे पूछे जा रहे हैं ये क्वेश्चंस बता क्या रहे हैं, वो चीज़ें ध्यान रखिएगा, ठीक है ना? तो सॉल्व करें ज़रा। चलो मैं बताता हूँ अब क्या कह रहा है। एल इज द फादर ऑफ ओ, एल क्या होने चाहिए? फादर। अब इनमें सबसे पहले जेंडर निकाल लो, तो अगर एल का फादर बनना है तो हमसे क्या कहा जा रहा है? एंड है, तो यहाँ पे कह रहा है ए इज द सिस्टर ऑफ बी, तो यानी कि एल क्या हो जाएगा? एल इज द सिस्टर ऑफ एम, ये नहीं फादर मेल होना चाहिए, तो मल्टीप्लाई ए इज द हस्बैंड ऑफ बी, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो एल जो है वो क्या होना चाहिए था? हस्बैंड, तो यहाँ पे एल जो है वो मेल है, और फादर बनने के लिए ओ का फिर कि ये यहाँ पे क्या होना चाहिए? एन बेटा, तो अगर मैं एन और ओ के बीच की बात करूं तो कह रहा है कि ए इज द सिस्टर ऑफ बी, यानी कि पहले जेंडर निकाल लेते हैं क्योंकि उसी प्रोसेस पे चलते हैं जिस प्रोसेस पे मैं आपको सिखा रहा हूं। फिर यहाँ पे सबसे पहले देखा जाए तो ये मल्टीप एल मेल मिल गया, अब यहाँ पे भी देखो तो एल जो है वो मेल मिलेगा क्योंकि एक बार आप चेक कर चुके हो। अब यहाँ पे m माइनस एन, तो अगर हम माइनस देखें तो कह रहा है a इज द मदर ऑफ b, तो अगर m माइनस एन देखा है तो m इज द मदर, जबकि हमको क्या करना था? l इज द फादर। तो एट द रेट देखते हैं, तो यहाँ पे अगर हम एट द रेट देखेंगे तो एट द रेट का मतलब a इज द सन ऑफ b, यानी l इज द सन ऑफ m, तो ये सेम जनरेशन आ जाएंगे ना। चलो अब देखते हैं ज़रा क्या है कैसे है। तो सबसे पहले अगर यहाँ निकालें तो a को छोड़ दिया जाए, क्या l और एंड के बीच का दे रखा था, तो देखा जाए तो a इज़ द सिस्टर ऑफ b, तो इसे छोड़ दो। फिर कह रहा है n और o, एंड दिया है तो a इज़ द सिस्टर ऑफ b, तो अगर मैं दूसरे की बात करूं तो n क्या होंगी? सिस्टर, n इज़ द सिस्टर ऑफ o प्लस और माइनस। फिर कह रहा है m और n, तो अगर देखा जाए माइनस है तो माइनस का मतलब a इज़ द मदर ऑफ b, यानी m इज़ द मदर ऑफ n, m इज़ द मदर ऑफ n, और l मल्टीप्लाई m का मतलब क्या होता है? तो मल्टीप्लाई का मतलब a इज़ द हस्बैंड ऑफ b, यानी l इज़ द हस्बैंड ऑफ m, l इज़ द हस्बैंड ऑफ m। अब यही तो पूछा था, l इज़ द फादर ऑफ o, तो क्या l जो है वो फादर है o का? बिल्कुल है, इसको हम ले सकते हैं। क्लियर है बात? तो ये अप्रोच हमें देखनी है कि सबसे पहले जेंडर निकालो, जनरेशन निकालो, आंसर कर दो। फिर यहाँ देखो ज़रा, तो ये देखो यहाँ पे तो डाटा ही छूट गया है, कोई भी एक डाटा लगा सकते थे। फिर L और ये, तो इसको भी हटा दो। यहाँ देखो D वाले को, ये दूसरा था, चौथा देखो सबसे पहले N और O, तो N और O के बीच का एंड दिया है A इज़ द सिस्टर ऑफ B, यानी N इज़ द सिस्टर ऑफ O प्लस और माइनस। फिर M और N के बीच का माइनस है, तो माइनस का मतलब A इज़ द मदर ऑफ B, यानी M इज़ द मदर ऑफ N, M इज़ द मदर ऑफ एन। और उसके बाद से एंड, तो कह रहा है ए इज द सन ऑफ बी, यानी एल इज द सन, यानी कि इसी जनरेशन में आ गया, तो ये भी नहीं, राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। क्लियर चल रही है बात? तो ये ध्यान रखिएगा कि इन क्वेश्चंस में आपसे डाटा क्या दे रहा है, किस प्रकार से दे रहा है, हमको उसी अप्रोच पे क्या करना है? काम करना है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं ज़रा, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। देखो अब यहाँ देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए ज़रा प्लीज़, ध्यान देंगे, सॉल्व करें जल्दी से, फटाक से लगाइए, तुरंत आगे बढ़ा जाए। मैं स्टार्ट करता हूं और देखते हैं यहाँ पे क्या है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि हाउ इज के रिलेटेड टू टी, हमें ये बताना है कि यहाँ पे इनके बीच का जो रिलेशन दिया हुआ है वो क्या है। ठीक है, देखो अब के का संबंध किसके साथ बताना था? टी के साथ, तो यानी कि ये जो के है उसका रिलेशन हमें टी के साथ बताना। अब ध्यान देना, इतने लंबे चौड़े में ना मुझे इसका रिलेशन निकालने की ज़रूरत है और ना ही मुझे इसके इधर का, मुझे क्या निकालना है? टी से लेकर के तक का, ये ध्यान रखिएगा, के से लेकर के टी तक का, टी से के बीच का रिलेशन बताना है। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो सबसे पहले एम और के बीच की बात करूँ तो ए और बी,
तो m और k के बीच का परसेंटेज क्या दे रखा है, a इज द मदर ऑफ b, यानी क्या कह रहा है, m इज द मदर ऑफ k। m क्या है, मदर। फिर अगर y और m के बीच का है तो ये a और ये क्या होगा, b। तो अगर हम इन दोनों के बीच की बात करें तो एट द रेट, तो a इज द सन ऑफ b, a इज द सन ऑफ v, यानी y इज द सन ऑफ m। तो अगर हम देखेंगे तो y इज द सन किसके हैं, m के। तो क्या y मेरा यहाँ आएगा, y इज द सन ऑफ m। भाई देखो सबसे पहला परसेंटेज, तो इन दोनों के बीच का जो परसेंटेज का मतलब, तो m जो थी वो क्या है, मम्मी है किसकी, k की। और यहाँ पे y और m के बीच का दे रखा था, तो पहले हमने निकाला m और k का, अब m और y का। तो जैसे ही एट द रेट करेंगे तो एट द रेट का मतलब क्या करा, a इज द सन, तो a यानी y जो सन है वो किसका है, m का, ठीक है। यानी m क्या हो गई, मम्मी हो गई y की। अब हमसे क्या पूछा था, k और t के बीच का, तो t एट द रेट a, यानी a और b। तो अगर हम एंड देखें तो कह रहा है a इज द फादर ऑफ b, यानी t इज द फादर ऑफ y। तो m का हस्बैंड कौन होगा, t। बात समझ में आ रही है। अब हमसे क्या पूछा था कि हाउ इज k रिलेटेड टू t, तो जो k है, ध्यान देना, k का संबंध पूछा था t के साथ। तो k का संबंध क्या होगा यहाँ पे, तो अगर हम देखें तो k के बारे में हमको कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं थी। एक बार चेक कर लिया जाए k और y के बारे में। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो k और y, अच्छा k और l के बीच परसेंटेज है, तो a इज द मदर ऑफ b, यानी k इज द मदर। तो यहाँ पे जो k होगा उसका जेंडर क्या हो जाएगा, माइनस। तो यहाँ पे क्या होगा, डॉटर। तो इसका मतलब ये है कि a जो होगा वो क्या हो जाएगा हमारा, ये जो पोर्शन होगा, तो जो k है वो t से किस प्रकार संबंधित होगी, वो हो जाएगी डॉटर, यानी कि बेटी। क्लियर है बात, ठीक है ना। तो ये चीज हमें ध्यान रखना है कि ये जो अप्रोच है कि मतलब किस तरीके से निकालना है इसके जेंडर को, जनरेशन को, वो चीजें हमें यहाँ पे बनानी पड़ती हैं, ठीक है।